The cuisine influenced by the Mughals, Arabs, Turks, and other dynasties that ruled over the Sindh province at different points in time, Sindhi cuisine is definitely a melting pot of different flavors and ingredients. Today we have Chef Payal showing us a few of the dishes from this exotic cuisine. मल्टीटास्कर होता है, ये मल्टी राउंडर यूँ है कि आपकी 100 चीज़ एक तरफ, कोकी एक तरफ। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं अवेलेबल है, कोई सब्जी नहीं है आपके पास, आप अब क्या बनाना चाहते हो, तो कोकी बेस्ट ऑप्शन है। बिना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के, बिना ज़्यादा टाइम लिए, इजी क्विक फास्ट, मतलब आप मज़ेदार खाना एंजॉय कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्च है, थोड़ा जीरा डाल दिया, तो आप उन सबको कंबाइन करके और लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब डाल के जो आप इसका डो लगाते हो, तो ये आप ट्रैवलिंग वगैरह में आप ले जा सकते हो आराम से। आपका एक दिन रखोगे, रख के खाओगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं आज सिंधियों की स्पेशल कोकी। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 स्कूप आटा, व्हीट आटा लेंगे जो आप नॉर्मली अपने किचन में यूज़ करते हैं। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये प्रोपोर्शन 3 जनों का है, 3 कोकी बनेगी इसमें से। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी ग्रीन चिली ऐड करिए, 1 या 2 आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में डालिए खूब सारा हरा धनिया। ये आपकी कोकी को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। और साथ में जाएगा आपके टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, रेड चिली और थोड़ा सा जीरा, और ये सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट 2 स्पून घी के। ये इससे आपकी कोकी बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो घी है, बहुत क्रंच ले आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है कोकी में। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये मोइन का काम करती है। कोकी का आटा नॉर्मली रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट होता है, इसी से इसमें क्रंच और क्रिस्पनेस आती है। और इसको फिनिश करने के लिए आप इसमें ज़रा सा 1-2 ड्रॉप और घी का ऐड कर दीजिए। और ये सारा मसाला आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएगा। आपकी बरात क्लीन है तो मतलब आपका आटा बहुत अच्छे से लगा है, और मेक श्योर आपकी कोकी बहुत अच्छी बनने वाली है। और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। आटे को हमने 5 मिनट का रेस्ट दे दिया है, और अभी इसकी छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। ये जो क्रैक्स आ रहे हैं, इससे पता पड़ता है आपके कोकी कितनी बढ़िया बनने वाली है। इसको आप ऐसे कट्स लगा दीजिए, बहुत ब्यूटीफुल कोकी बनेगी आपकी। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखें और इसे आराम से क्रिस्प होने तक पकने दें। See how beautiful color is coming. और इसको थोड़ा सा ग्रीस करते जाएं।
तो चलिए बनाते हैं सिंधियों का एक और मज़ेदार अचार। तो सबसे पहले आप ऐसे छोटे छोटे प्याज इकट्ठे कर लीजिए। नॉर्मली सबके घर पे मिल ही जाते हैं। छील कर उन्हें धोकर सुखा लें या ऐसे ही धोकर ले लें और उसमें ऐसे स्लिट लगा लें। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ऐसे ज़रा सा कट लगा के और उसे एक जार में डालते जाएं। मेक श्योर छोटे छोटे लें, क्योंकि इन्हें खाने में, उठा के खाने में और इन्हें सर्व करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और जाएगा ये राई जो होता है सबके किचन में मिलता है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। एकदम पाउडर नहीं करना है, ऐसा दरदरा छोड़ना है। इसके 2 स्पून भर के आप डाल दीजिए, और आपको खट्टा पसंद हो तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स इट। और इसमें जाएगा पानी और इसे आप बंद कर दीजिए। ये आपका अचार, और इसे शेक कर दीजिए ताकि मसाले आपस में मिल जाएं। और देखिए क्या कलर आया है। और जब ये 2 दिन बाद आप इसे खोलेंगे तो ये टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया बनेगा।